उसके लिए हमने गेस्ट को भी बुलाया। गेस्ट जो है वो दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो इस फील्ड में द्रोणाचार्य अवॉर्डी है, जो कि मलकम है। उनका नाम अभी आप सबको हम मिलाएंगे उनसे, है ना, आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा। ओके, और आज सिर्फ इनॉग्रेशन है। ओके, बाकी सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स कब होंगे? कल, है ना, इस काम कर सकते। देखिए रजिस्ट्रेशन आए द्रोणाचार्य अवॉर्डी और प्रोफेसर्स, सीनियर प्रोफेसर्स and staff and all the students. Today is very special occasion. We are celebrating National Sports Day, and this Sports Day is actually celebrated to commemorate the memory of great hockey player, the magician of hockey, and the name is Major Dhyanchand. Right? So we will start this event with the Malyaarpan to Ma Saraswati, and then we will welcome our guest, and the inauguration will start with the help of or with the words of dear Pracharya sir, and the ceremony, inauguration ceremony, will close by taking a pledge by oath that is directed by। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का अवसर है। 29 अगस्त को हम हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। यह दिन समर्पित है हॉकी के जादूगर, मैजिशियन ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद जी के लिए उपलक्ष्य में, जिनका जन्म आज के ये दिन आज से 120 साल पहले 1905 में हुआ था। ध्यानचंद जी का जीवन भारतीय खेल इतिहास की सबसे उज्जवल गाथा है। सेना में एक सैनिक से लेकर विश्व मंच पर हॉकी के जादूगर बनने तक का उनका सफर हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने भारत के लिए लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक ओलंपिक में दिलवाए। 1926, 1928, 1932 एंड 1936 ये तीनों ओलंपिक लगातार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। अपने करियर में उन्होंने 575 से अधिक इंटरनेशनल गोल्स किए हैं और 1000 प्लस डोमेस्टिक गोल्स किए हैं। ये डेटा में जब वेरीफाई कर रहा था तो मुझे ये देखने को मिला कि ये 1948 में रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद से अभी तक इनके जितना गोल किसी ने भी नहीं मारा अभी तक। उनके बाद सेकंड नंबर पर है सोहेल अब्बास, जो कि इनसे 200 गोल्स दूर हैं अभी भी इतने सालों के बाद, व्हिच इज अगेन मेजर अचीवमेंट फॉर एनी स्पोर्ट पर्सन। जब ये अपना आखिरी ओलंपिक गेम खेल रहे थे तो बाय डिफॉल्ट वो फाइनल ही था। फाइनल में जर्मनी से मैच था। जर्मनी से जब मैच था तो वहां पर हिटलर भी मौजूद थे उस मैच में, बल्कि उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 2020 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे मलखंब खेल के पहले कोच हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें विश्वामित्र पुरस्कार से तिलकित किया। उनके मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने 2018-19 में जो मलखंब की वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें फर्स्ट पोजीशन दिलवाई। उन्होंने 2020 के खेलो इंडिया युवा प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में नेतृत्व किया। उनके निर्देशन में खिलाड़ियों ने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां अर्जित की। इतना ही नहीं, सर एक विषय बन गया और इन पर पीएचडी भी की गई है। डॉक्टर अरविंद नागर जी ने अपने पीएचडी का टॉपिक सर पर ही रखा है और डीएवी से मैंने पीएचडी की काफी प्राप्त करी। श्री मालवीय जी का जीवन समर्पण, परिश्रम और कोचिंग के माध्यम से खेल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रेरणा देता है। आज हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि इस पावन अवसर पर हम एक और मेजर ध्यानचंद जी की स्मृतियों को नमन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे बीच श्री योगेश मालवीय जी जैसे यशस्वी व्यक्तित्व उपस्थित हैं। मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज परिवार की ओर से हमारे मुख्य अतिथि श्री योगेश मालवीय जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो बुके से मालवीय सर का स्वागत करें।
मैं यह शपथ लेता हूँ मैं खुद को शारीरिक रूप से फिट मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाऊंगा। मैं अपने परिवार और दोस्तों को हर दिन खेल और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं हर खेल में उत्कृष्टता सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत। प्राचार्य महोदय एवं सभी प्रोफेसर, हम जिस इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं वो देश की नींव है, जिससे हम किसी भी क्षेत्र में आगे की तरफ जा सकते हैं। तो जैसा हम जिस महान विभूति का आज जन्मदिन मना रहे हैं, मेजर ध्यानचंद जी, मुझे अवसर मिला, झांसी में आपका केंद्र रहा है, काफ़ी समय आप वहीं रहे, वहाँ भारत सरकार द्वारा एक म्यूजियम का भी निर्माण किया गया है। उस म्यूजियम में जैसा भी सर ने बताया था कि वो जब एक मैच खेल रहे थे और उनके जो हॉकी पर जब उनकी स्टिक के पास जब बॉल आती थी तो बॉल कोई और प्लेयर उसमें टच भी नहीं कर पाता था। तो उसमें जब हिटलर ने मैच चल रहा था तो हिटलर ने देखा कि इस हॉकी को देखो भाई, इसमें मैग्नेट तो नहीं लगा हुआ, इस हॉकी को तोड़ा गया तो कुछ नहीं मिला। वो हॉकी आज भी वहाँ उस म्यूजियम में रखी गई है। आप सभी को अगर अवसर मिले तो देखने जरूर जाइए। और एक और वाक़या उनके बारे में बताते हैं कि एक मैच चल रहा था, उस मैच के दौरान जब उनको पेनल्टी शूट आउट के उनको जब गोल हॉकी पेनल्टी शूट आउट के समय जब उन्होंने गोल पोस्ट पे गोल मारा तो गोल मिस हुआ। तो उन्होंने टेक्निकल कमेटी से आपत्ति दी कि ये गोल पोस्ट सही नहीं है। तो पहले तो कमेटी ने बोले ऐसा नहीं होता, ऐसा हुआ कि खेल में था। तो उन्होंने बोला नहीं, इसको मेजर ध्यानचंद जी इस बात के लिए अड़ गए कि नहीं, ये गोल पोस्ट छोटा है। जब वाकई में जब टेक्निकल कमेटी ने पोस्ट को नापा तो 2 इंच ही छोटा नहीं था। तो जब वो पोस्ट की जब उनको दोबारा किया तो वो गोल में गया। तो उन्होंने अपने खेल के प्रति इतनी एकाग्रता और निष्ठा थी कि उनको इतना ज्ञात था कि मैं ये गोल पोस्ट छोटा है। तो मूल उद्देश्य है जो आज हम खेल दिवस मना रहे हैं, ये एक पर्व के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा आग्रह किया गया। वहीं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी था कि इस खेल को सिर्फ एक दिन का ना बनाते हुए 3 दिवस तक इसको एक पर्व के रूप में मनाएं। तो ये जो खेल जो पहले सिर्फ 1 दिवसीय होता था, आज 3 दिवसीय रूप में है। इसमें पहला दिन मेजर ध्यानचंद जी को ध्यान रखना है, दूसरा दिन जो हमारा है पूरे दिन हम खेलें। कम से कम जो जितने भी हमारे साथीगण हैं उनको भी कम से कम 1 घंटे मैदान पर खेलने के लिए प्रेरित करें। जो तीसरा दिन हमारा रहेगा वो साइकिलिंग, क्योंकि आज देखने में आया फिटनेस के लिए अगर उपयोगी है तो साइकिल सबसे अच्छी फिटनेस के रूप में हम लोग एक यंत्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं और कम समय में हम अधिक से अधिक व्यायाम कर सकते हैं। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रहने वाला है। तो इसका मूल उद्देश्य जो है कि पहले अपने शरीर का निर्माण करना, फिर व्यक्तित्व का निर्माण करना, फिर राष्ट्र का निर्माण करना। अगर कोई अच्छा शारीरिक रूप से सक्षम होगा तो वो व्यक्ति का निर्माण करेगा, और जब व्यक्ति का निर्माण होगा तो हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। तो इसका जो मूल उद्देश्य है स्पोर्ट डे मनाने का कि हम लोग खेल से जुड़े, तो जिस प्रकार भी हमने शपथ ली है कम से कम 1 घंटा हम जरूर खेल के रूप में बिताएं। जैसा कि हमारे आज योग पूरे विश्व में मनाया जा रहा, उसका मूल उद्देश्य यही है, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योग मेवाप्य से प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतर। सभी व्याधियों का समाधान योग है, लेकिन कब है वो, जब हम निरंतर करते हैं। यथाशक्ति करना, ऐसा नहीं है कि योग करने के लिए आपको बोला है तो आप जो ट्रेडिशनल आसन है धनुरासन होना चाहिए या पूर्ण पश्चिमोत्तानासन होना चाहिए या पूर्ण उत्तरासन होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आप शरीर को साधने के लिए जो भी अगर हम व्यायाम करते हैं तो योग में परिभाषा के साथ साथ ये भी बताया गया कि 84 लाख योनियों के अनुसार 84 लाख आसन बताए गए।
उन आसनों के नाम कहीं पशु पक्षियों के नाम से, कहीं ऋषि मुनियों के नाम से, कहीं शरीर की आकृतियों के अनुसार रखे गए हैं। तो हर एक चीज़ हमको सीखने को देती है, तो हम उससे प्रेरणा लेकर कम से कम शरीर को हम सुदृढ़ बनाएं, तो नेशनल डे का जो हम लोग उद्देश्य है उसको पूर्ण होगा और एक हम उत्कृष्ट राष्ट्र के निर्माता बन सकते हैं। मेरे को इंजीनियरिंग महाविद्यालय के द्वारा यहाँ आमंत्रित किया गया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खेल से जुड़ेंगे, और मैं जिस खेल से आता हूँ वो भारत का एक परंपरागत खेल है मलखम्ब। जिस प्रकार कहीं न कहीं हमारे गुरुकुलों या हमारे विश्वविद्यालयों या हमारे जो मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, वैसे ही हमारे भारत के इस परंपरागत ट्रेडिशनल खेल मलखम्ब को भी किया गया है। आप सभी लोगों ने मलखम्ब को देखा होगा, और इसको प्रचलित करने के लिए भारत सरकार भी इसको बहुत बढ़ावा दे रही है। वहीं आरजीपीवी राष्ट्रीय जो हमारी विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होती है, उसमें आरजीपीवी की टीम पिछले 10 साल से प्रतिनिधित्व कर रही है। और बड़े गौरव की बात है कि पहला गोल्ड मेडल भी उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी को आरजीपीवी के माध्यम से ही मिला था। एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय के विद्यार्थी चंद्रशेखर चौहान था, उसको स्वर्ण पदक मिला था। अभी जीएसटी डिपार्टमेंट में कार्यरत है, वो इंजीनियर है। तो मेरी ऐसी अपेक्षा रहेगी कि आप सभी लोग अपने ट्रेडिशनल खेल को भी जुड़ें। धन्यवाद। गाइडलाइंस चाहिए होती है, जो बस वो फॉलो करने को अगर मिल जाए तो वो अपना एनर्जी को चैनलाइज कर लेते हैं। प्राचार्य से भी डिस्कशन होता था कि खेलकूद से बच्चे अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाते हैं, अदरवाइज इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं बच्चे। सो अब मैं बुलाना चाहूँगा प्राचार्य महोदय को, वो भी कुछ 2 शब्द कहें और कार्यक्रम के आज के दिन के समापन की घोषणा। सभी छात्र छात्राओं, प्राध्यापकों को, स्टाफ को मेरा नमस्कार। एक प्रोफेसर को 2 मिनट 10 मिनट देना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि एक बार वो शुरू होता है तो कम से कम 45 मिनट तक बोलता ही बोलता है, आदत है उसकी। और हमें तो 36 साल का अनुभव हो गया, तो 45 मिनट से कम में हमें लगता है यार आज जैसे खाना कम खाया हो, ऐसे लगता है। क्या एनीवे, अभी हमने प्लेज ली कि हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आप सोच रहे होंगे दोनों जो स्टेज पे बैठे हुए हैं दोनों को थोड़ा ओबेस लग रहे हैं तो अरे ये प्लेज दिला रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सिर्फ आउटडोर गेम खेलता था अपने स्टूडेंट्स लाइफ में। फुटबॉल में खेलता था, हॉकी में खेलता था और क्रिकेट में खेलता था। और फुटबॉल और हॉकी में लेफ्ट आउट की पोजीशन पे खेलता था। जो लोग खेलते हैं ये क्रिकेट और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी, वो जानते होंगे कि सेंटर के बाद लेफ्ट आउट्स जो रहते हैं, लेफ्ट और राइट आउट्स जो रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन रहती है। सेंटर को कोई फीड करेगा तो लेफ्ट और राइट ही आउट्स जो रहते हैं वही फीड करते हैं। और फुटबॉल में तो क्या है, आपको यदि गुस्सा आया सामने वाले खिलाड़ी में तो लात ही मार सकते हो। और हॉकी में तो सामने वाले खिलाड़ी के पास स्टिक रहती है। तो हॉकी बहुत डिफिकल्ट गेम है, क्योंकि मैं खेला हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ। क्योंकि सामने वाले के हाथ में लठ है, कहाँ वो डंडा अड़ाएगा या कहाँ मारेगा आप सोच नहीं सकते तो जो लोग हॉकी खेलते हैं वो जानते हैं। क्रिकेट में तो क्या है, बॉल ही मारेगा या बैट मारने जाएगा तो एम्पायर रोक लेगा, दूसरे लोग बचा लेंगे। और हॉकी में तो आपके साथ डंडा लेके दौड़ रहा, कहाँ मारेगा और क्या मारेगा, इस तरह के वाकई अक्सर मैदान पे होते रहते हैं। तो मैं तीनों खेलता था, और उसी की देन है कि एक्सेप्ट ओबेसिटी, मैं कोई बीपी की गोली नहीं खाता हूँ, कोई शुगर की गोली नहीं खाता हूँ, कोई गोली नहीं खाता हूँ। आज तक मैंने किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं ली। तो स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम नॉट जस्ट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन, नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, तो बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स वाकई में इंपॉर्टेंट है। आई गेन दिस वेट आफ्टर बिकमिंग एडमिनिस्ट्रेटर। 2012 में जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना, मैं 2012 में आई टेकन ओवर एज डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी उज्जैन। उसके बाद आई स्टार्टेड गेनिंग द वेट, क्योंकि उसके बाद स्पोर्ट्स से नाता टूट गया, मेरा छूट गया। एडमिनिस्ट्रेशन में इतना इन्वॉल्व हो गया कि फिर जो फिजिकल एक्टिविटी कम होती गई, we started gaining the weight. Age is also a factor, but sports is very important in life. थोड़ा सा मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत में। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? अर्जुन अवार्ड। और अर्जुन अवार्ड काफी समय तक चलता रहा। उसके बाद सरकार ने सोचा कि इन खिलाड़ियों को जो तैयार करते हैं गुरु लोग,
उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो उनके लिए जो कोचेस के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो द्रोणाचार्य अवार्ड है। और हम बहुत लकी हैं कि मलखम का पहला, देश का पहला गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड हमारे शहर के श्री योगेश मालविया जी को मिला। मैं योगेश मालविया जी के साथ बहुत जगह गया, घूमा फिरा। जब मैंने इनके साथ गया, सब हमारी पहली विजिट थी ऐसे साई पटियाला, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया का पटियाला कैंपस देखने गए थे। जब हम साई गए तब तक मैं योगेश को ठीक है ऐसे ही समझता था कि ठीक है। जब मैं वहाँ पहुँचा और उन्होंने वहाँ पे डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी और उन्होंने बताया कि सर वो गुरु द्रोणा अवार्डी योगेश जी आए हैं, तो साई के जो डायरेक्टर थे वो खुद उठ के बाहर आए हमको रिसीव करने के लिए। तब मुझे इस अवार्ड की महत्ता एक्चुअल में समझ में आई कि कितना इम्पोर्टेंट है। तब तक तो अपने को ऐसा नहीं होता ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है तो वैसा कुछ हमारा भी हाल था। उसके बाद हम पूरा साई बहुत अच्छे से घूमे, बहुत अच्छा उन्होंने ट्रीट किया हमको और बहुत ही अच्छा वेलकम किया। और इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ योगेश जी। तब मुझे इस अवार्ड की महत्ता पता पड़ी कि कितना इम्पोर्टेंट अवार्ड है ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। और बहुत सारे डिपार्टमेंट से हमें बुलाया कि सर आप आइए, डिमॉन्स्ट्रेट भी कीजिए। तो इन्होंने वहाँ पे कुछ मलखम की गतिविधियाँ भी वहाँ पे बताई, उसी दौरान बताई इन्होंने। तो मुझे वो जो अनुभव मिला इनके साथ रहने का, 3 दिन में इनके साथ पटियाला में था, हम लोग 3 दिन करीब साथ में थे। तब मुझे पता पड़ा कि इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं यार ये ठीक है। तो स्पोर्ट्स में भी आजकल तो करियर बना रहे हैं लोग, आप स्पोर्ट्स में भी करियर बना सकते हैं। आज से 10 साल 20 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। लोग बोलते थे खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे तो बनोगे, ना खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर अब वो स्थिति नहीं है। अपन देखते हैं कि स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा करियर बनाया जा सकता है। तो हेल्थ के साथ साथ करियर के हिसाब से भी हम उसमें सोच सकते हैं। हमारे इस महाविद्यालय ने क्रिकेट के क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स भी दिए। आपके जो सीनियर्स रहे हैं वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स भी रहे हैं। बहुत अच्छा क्रिकेट अपने यहाँ होता था, हॉकी अपने यहाँ बहुत अच्छा होती थी। हॉकी के भी हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स रहे, यूनिवर्सिटी लेवल के प्लेयर्स रहे जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किए हैं। कुछ दिनों से अभी स्पोर्ट्स हमारा कम हो गया। मैं सर से वही बात कर रहा था कि हम स्पोर्ट्स को थोड़ा और एक्टिवेट करें, थोड़ा मोटिवेट करें और स्पोर्ट्स को थोड़ा आगे बढ़ाएं। आपको जो भी हमसे स्विमिंग में भी अपने यहाँ नेशनल खेल के आए हैं लोग, नेशनल जीत के आए हैं। तो करीब हर विधा में हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहा है हमारे स्टूडेंट्स से। बहुत बैडमिंटन में भी हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। शायद टीटी में भी मुझे ध्यान आ रहा है, टीटी में भी हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन हुआ। हाँ, तो ये नेशनल खेल गया है ना अभी। तो हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा किए हैं। बाकी लोग भी उसको अडॉप्ट करें, खेलें उसको। मैं हमारी ओर से, संस्था की ओर से जो भी सहयोग हो सकता है आपको मिलेगा। जो भी आप चाहें, जैसा भी आप चाहें। हमने मैम सर को पूरा फ्री हैंड दिया हुआ है और मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ, आपके विजय भविष्य की कामना करता हूँ। आप खेलते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। सबसे बड़ी बात, अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो आपको मोटिवेशन मिलता है। इस इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री बताइए, यहाँ के कई स्टूडेंट्स अलग अलग स्पोर्ट्स में ऑलरेडी आगे हैं, तो डेफिनेटली जो आने वाली जो पीढ़ी होती है उसको प्रेरणा मिलती है और वो उस और आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहता है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करने से पहले हमारे जो चीफ गेस्ट आए हुए हैं उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं।